गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, कैसे हो सब मजे में? होप यू पीपल आर डूइंग वेल। डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता चल गया होगा आईबीपीएस के अंदर एक नया वैकेंसी आ चुकी है जो 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक चलेगा। इसका फॉर्म फिलअप, कम ऑन पॉइंट नोट डियर ऑल। सब स्टूडेंट इसी वैकेंसी के लिए पूरा ईगरली वेट करते रहते हैं। इसका नाम होता है आईबीपीएस आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक स्केलन ऑफिसर एंड ऑल्सो डियर ऑल मल्टीपर्पज, यू मीन से क्लर्क का जॉब है ना। दोनों का पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। कैसे एग्जाम होगा, किस तरीके से सब आप लोग अटेंड करोगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, क्या क्या आप लोग का डेट आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा समय प्रीलिम एंड मेन एग्जाम के अंदर। चलो फोकस करते हैं, कम ऑन पॉइंट नोटेड। हम आपको बार बार एक पॉइंट रिपीट करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, ये एक ऐसा फील्ड होता है जो ओडिशा के हो या अदर कोई स्टेट के अंदर कैंडिडेट हो, अगर ये वैकेंसी आता है तो एक एक्साइटमेंट आता है। रीजन, इसके अंदर प्रीलिम एग्जाम देने जब जाओगे ना, इंग्लिश पेपर नहीं होता है डियर एस्पिरेंट्स, कम ऑन पॉइंट नोटेड। तो एक एक्साइटमेंट आएगा, हाँ ये तो मेरा होगा ही होगा, ये कॉन्फिडेंट दिमाग के अंदर आता है डियर एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें केवल मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट होती है। तो यहां पे और एक एक्साइटमेंट चीज है मैम, रीजनिंग में जब प्रीलिम एग्जाम देने जाओगे, मैथ को जितना मिनट रहता है रीजनिंग को उससे अच्छा और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो एक्साइटमेंट आ रहा होगा क्योंकि रीजनिंग एक मार्क फिक्सिंग सब्जेक्ट है डियर ऑल। और बिलीव मी, जो बच्चा एग्जाम के अंदर प्रिपेयर मतलब कोई मॉक टेस्ट या डिस्कशन के अंदर ज्यादा दिमाग लगाते हुए आ रहा होगा या समय पढ़ाई करता होगा, उसका एग्जाम ना मजा आएगा। हर कोई क्वेश्चन को देखते ही ना एकदम ठक 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 करता जाएगा। चलो कैसे डिस्क्राइब करके देता है, आईबीपीएस करके रखा है, आज डिस्क्राइब करते हैं। लुक, पहला पॉइंट होता है साहब मैम 14 नंबर वैकेंसी है ना, आईबीपीएस आरआरबी स्केलन ऑफिसर मल्टीपर्पज का ये 14 नंबर वैकेंसी आ चुकी है ना, जिसके अंदर हम लोग का 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट रहेगा। गेटिंग? नेक्स्ट वन, पहला होता है साहब मैम, जैसे कि एज यू नो सभी को पता है, कोई एक प्रीलिम एग्जाम होता है तो उसके बिफोर एक पीटी एग्जाम होता है, इट्स ए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। गेटिंग? तो वो भी सामने पहले आ जाएगा, जो कि डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, नवंबर एंड के अंदर वो तो हो ही जाएगा, या नवंबर का कोई 2nd या 3rd वीक के अंदर। नेक्स्ट वन, आप लोग का प्रीलिम एग्जाम आ जाएगा साहब मैम नवंबर और दिसंबर के अंदर, और उसका रिजल्ट आते ही आप लोग का मेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर फरवरी के इन बिटवीन देम। एंड आप लोग का फाइनल अलॉटमेंट, जैसे कि एज यू नो क्लर्क के अंदर आप लोग का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बट स्केलन ऑफिसर के अंदर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और ये सारा प्रोसेस खत्म होते हुए सामने में आपको फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा 2026 मार्च के बिफोर, कॉमन पॉइंट नोटेड, 2026 मार्च के बिफोर फाइनल अलॉटमेंट होके आप लोगों को लोकेशन एंड बैंक के अंदर आप लोग जाके एंट्री कर पाओगे। गेटिंग? पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स, जैसे कि ओडिशा के अंदर हम ज्यादातर आप लोग ओडिशा के हो तो एक एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि ओडिशा ग्रामीण बैंक है ना, जो ओडिशा के अंदर आती है डियर ऑल, ये सभी को पता होगा। ओडिशा ग्रामीण बैंक जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर के अंदर है, एंड लैंग्वेज वो मैंडेटरी होता है जो कि ओडिया, ये सभी को पता है, देयर विल बी नो चेंजेस है ना। नेक्स्ट वन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दिमाग के अंदर रख लो, कोई भी एस्पिरेंट्स विदाउट ग्रेजुएशन ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा डियर ऑल, पॉइंट बी नोटेड। ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। अगर आप लोग का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, आप लोग सर हम +2 पास कर चुके हैं, क्या ये अप्लाई कर पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। +2 पास किया हुआ स्टूडेंट ये एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे डियर ऑल। आप लोग को एनी हाउ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, या एनी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, एनीवन कैन डू है ना। बट आप लोग +2 अगर पास किए होंगे तो इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। गेटिंग? इट्स एज लिमिट, पॉइंट बी नोटेड। थोड़ा मल्टीपर्पज के लिए थोड़ा वो कम एज से ही स्टार्ट करके रखा है, बट स्केल वन ऑफिसर के लिए ज्यादा। जैसे कि मल्टीपर्पज अगर कोई अप्लाई कर रहे होंगे कोई स्टूडेंट, तो 18 से लेके 28 साल तक है,
हाँ, मल्टीपर्पज के लिए 18 से लेके 28 ईयर तक है। अगर कोई स्केल ऑन ऑफिसर आती है तो 18 से लेके 30 ईयर तक आ जाएगा उसका, है ना। जैसे सारे एग्जाम के अंदर एक रिलैक्सेशन होता है डियर ऑल, तो इसी आईबीपीएस आरआरबी के अंदर भी एक एज रिलैक्सेशन है। जैसे कि बात करते हैं आप लोगों का एससी एसटी के लिए आप लोग का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई ओबीसी तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर, कोई पीडब्ल्यूबीडी के लिए आता है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आ जाती है। नेक्स्ट वन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू डियर ऑल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई ऑफिस असिस्टेंट किया होगा या स्केल ऑन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो मस्ट बी ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। क्लियरली मेंशन करके रखा है आईबीपीएस आरआरबी ने कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एंड ऑल्सो स्केल ऑन ऑफिसर के लिए डियर ऑल बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होना मैंडेटरी है। आप लोगों का एप्लीकेशन फी चार्जेस भी उचित होता है, तो एग्जामिनेशन फी डियर ऑल वो ही मल्टीपर्पज के लिए जितना आता है आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट मतलब स्केल ऑन ऑफिसर के लिए वही आता है। जैसे कि अगर कोई स्केल ऑन ऑफिसर के लिए फॉर्म डाला होगा तो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो 175 रुपीज प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना। एंड आप लोग का 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स, एंड सेम फॉर आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आप लोग का 175 एंड अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपया होता है। गेटिंग डियर ऑल। नेक्स्ट वन, आप लोगों का प्रीलिम एग्जाम इज द मोस्ट एक्साइटमेंट चीज डियर ऑल। जितना क्वेश्चन उतना मार्क, टाइमिंग रहेगा 45 मिनट, बट पॉइंट ऑफ नोटेड रीजनिंग के अंदर थोड़ा ज्यादा 5 मिनट गिवन होता है। देख लो कुल मिला के रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा, मार्क भी 40 रहेगा, एंड आप लोगों का टाइमिंग इज द मोस्ट एक्साइटमेंट चीज जो कि एग्जाम के अंदर है। रीजनिंग के अंदर 25 मिनट गिवन होता है, मैथमेटिक्स के अंदर 20 मिनट्स होता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है ना, स्टूडेंट लोग मन में ना पूरा लड्डू फूटता है। हर कोई क्वेश्चन को देखते ही बोलोगे यार ये था रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन किस टाइप के स्टूडेंट को ऐसा टाइप एग्जाम में लगेगा? जो बच्चा रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट देते देते गया होगा, डिस्कशन में शामिल होते होते गया होगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, उसी बच्चे के लिए एग्जाम होगा। नहीं तो सामने में आप एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे भौंकुआ की तरह बैठोगे और सारा का सारा क्वेश्चन केवल देखोगे, अरे बाबा इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, बस ये मन में ही आएगा इजी क्वेश्चन, बट अटेंड नहीं कर पाओगे डियर ऑल, क्योंकि आप लोगों का वो मॉक टेस्ट हुआ ही नहीं है, वो आप प्रैक्टिस किए नहीं हो, आप डिस्कशन में कभी शामिल हुए नहीं हो, तो हाउ कैन यू प्रूव? वो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है नोटिफिकेशन आ गई है तो सीरियस थोड़ा बन जाओ। ऑलरेडी सामने वानिक में ऐसा बहुत सारा ऐसे बैचेस इस आरआरबी स्केल ऑन ऑफिसर और मल्टीपर्पज के लिए हमारे जितना भी ऑफलाइन सेंटर है सारे सेंटर के लिए इसके अंदर इंक्वायरी हो चुकी है। सारे के सारे स्टूडेंट मतलब दिमाग लगा रहे हैं हम कैसे इसमें एंट्री करें, कैसे इसके बारे में पढ़ाई करें, कैसे हम नॉलेज गेन करें, कैसे हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर ज्यादा दिमाग लगाएं, और क्या थोड़ा अच्छा करेंगे तो हम लोग का एग्जाम और अच्छा होगा। इसके लिए पूरा इंक्वायरी करते जा रहे हैं, तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करो। एंड कुछ भी डाउट होगा या कुछ भी क्वेरी करना होगा तो हमारे वानिक के अंदर जितने भी सारे के सारे सेंटर है सभी में जाके कॉन्टेक्ट कर लो। गेटिंग? नेक्स्ट वन, स्केल ऑन ऑफिसर के लिए आप लोगों का वही है सेम जैसे मल्टीपर्पज के लिए होता है डियर ऑल, स्केल ऑन ऑफिसर के लिए भी वही है। वही आप लोगों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही आएगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क, एंड आप लोग का टाइमिंग इज द मोस्ट एक्साइटमेंट चीज। फिर यहाँ पे रीजनिंग के लिए भी ज्यादा 5 मिनट्स गिवन है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट वन, जैसे ही प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा मेन एग्जाम, जैसे सामने प्रीलिम स्केल ऑन ऑफिसर एंड मल्टीपर्पज में सेम क्वेश्चन, सेम मार्क, सेम टाइमिंग, मेंस में भी दोनों में सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, एंड आप लोगों का टाइमिंग भी इक्वल होता है। जैसे कि देख लो आप लोगों का जब कोई ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज का कोई एग्जाम दे रहा होगा तो हम लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा, मार्क भी 200 रहेगा, टाइमिंग आप लोगों का 120 मिनट 2 घंटे का टाइमिंग गिवन होती है। स्केल ऑन ऑफिसर का भी वही है, वही मेंस पेपर देने जाओगे 200 क्वेश्चन 200 मार्क एंड 2 घंटे का टाइमिंग। गेटिंग डियर ऑल? ये कोई चेंजेस नहीं किया है, जैसा था वैसे ही है ना। आप लोग का ये सारा का सारा जो
विजन फॉर टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर कोई स्टेट से कोई बिलोंग करता होगा, पकड़ लो कोई आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता होगा, तो डियर ऑल आप लोगों का तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों में से एक मतलब वर्सन ऑफ टेस्ट मतलब मीडियम में एग्जामिनेशन वहां पे अवेलेबल रह पाएगा, है ना। एंड अकॉर्डिंगली सारे के सारे स्टेट के अंदर गिवन है। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डियर ऑल। आप लोग इसको कैसे अप्लाई करोगे? अभी जाओ तुरंत ibps.in ओपन करो, फ्रंट पेज में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि IBPS RRB स्केलन ऑफिसर का वैकेंसी एंड मल्टीपर्पज, जिसको हम क्लर्क के नाम में बोला जाता है, उसका वैकेंसीज आ चुकी है। ऑलरेडी टोल्ड यू डियर ऑल 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप रहेगा, प्रीलिम, मेन एंड क्लर्क के लिए तो आप लोग का मल्टीपर्पज के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, बट आप लोग का स्केलन ऑफिसर के लिए सब इंटरव्यूज है ना। जिससे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, मार्च 2026 एंड के अंदर आप लोग का फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या है, ऑलरेडी मैं बार बार एक चीज बता के रख रहा हूं, ibps.in जाओ, ओपन करो, ये सभी को पता होगा, लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स है वो दिमाग के अंदर रख लो डियर ऑल, छोटा सा एक चीज है, ibps.in ओपन कर लो, पूरा का पूरा वैकेंसी आपको क्लियर आउट हो जाएगी। गेटिंग, जैसे सारे एग्जाम के अंदर नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ पे भी एक समय नोटिफिकेशन के अंदर कुछ अनेक्सरी होता है, वो सेव करके रखना मैंडेटरी होता है। क्योंकि डियर ऑल अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है और उसके पास सर्टिफिकेट है कि आई हैव द कैस्ट सर्टिफिकेट, तो आप उसको अगर जाके दिखाओगे ना कि हाँ ये मेरा शेड्यूल्ड कैस्ट सर्टिफिकेट है, तो वो अप्रूवल नहीं होगा। IBPS ने जो फॉर्मेट डाल कर रखा है, जो अनेक्सरी में रखा है, उसी को आप लोग को अपना लोकल मतलब तहसीलदार के अंदर जाके वो फिलअप करके लाना होगा कि हाँ आप लोग SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं कि अपना जो है वो काम नहीं करेगा। इसलिए कोई भी वैकेंसी आता है डियर ऑल, उसका एडवर्टाइजमेंट पेपर को सेव करके रखना है। गेटिंग, क्योंकि उसके रिलेटेड सारा का सारा अनेक्सरी में अवेलेबल होगा। बस इतना चीज है। कैसे कैसा मैं चार्जेस ऑलरेडी बता कर रख रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक ये समय 20 दिन, बहुत दिन है आप लोग का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट तक कभी अप्लाई वेट मत करो डियर ऑल, कम ऑन, पॉइंट टू बी नोटेड। आप लोग बोलोगे हाँ 21 सितंबर तो लास्ट डेट है यार, भरेंगे, वो समय में एज ए स्टूडेंट भरेंगे करके भर ही रहे त्योहार, आपको 19 और 20 को याद आता है, और एक दिन के अंदर हड़बड़ करके इधर उधर करके आप लोग कुछ ना कुछ गलती करोगे। यार अभी से ही स्टार्ट हो गया, आज से ही शुरू हो गया, तो आज से ही फॉर्म अप्लाई करो ना, ताकि कोई चीज अगर मिस हो गया होगा तो आप लोग उसको कलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि सभी एग्जाम के अंदर जैसे IBPS का एक कॉमन चीज होता है डियर ऑल, आप लोग का सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी, हैंड रिटन का सॉफ्ट कॉपी, थंब इंप्रेशन का सॉफ्ट कॉपी, और आपका फोटो एक पासपोर्ट साइज, ये चारों के चारों सॉफ्ट कॉपी अपने एक फोल्डर में रखा करो, ताकि IBPS का कोई भी वैकेंसी आएगा ये चारों तो मैंडेटरी है ना, जो कि बहुत आसानी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म फिलअप आज स्टार्ट करो, वो जाके सबमिट होगा जाके 11 या 12 सितंबर को, नो, नॉट एट ऑल। फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो फॉर्म अप्लाई करो विद इन आधा घंटा, 1 घंटा, या जितना भी उसका टाइमिंग गिवन होता है डियर ऑल, आप लोग जैसे ही ओपन कर लोगे 20-25 मिनट के बाद वो टाइम आउट हो जाता है, फिर अगले दिन फिर भरते हो। ऐसा मत करो, सारे के सारे आप लोग अपना PPT के मतलब आप लोग जो सॉफ्ट कॉपी है सारा का सारा रख लो अपने पास, एंड पुट करते करते जाओ, इजीली यू कैन फॉर्म द अप्लाई, है ना। अब देख लेना जो भी चीजें मिस आउट हो गया होगा, बट फोकस करो डियर ऑल, याद रख लो 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। हाँ, कुछ भी क्वेरी होगा या कुछ इंक्वायरी करना होगा तो उड़ीसा के अंदर हमारा जितना भी वानिकी का सेंटर है सारे के अंदर जाओ डियर ऑल, इंक्वायरी करो, और उसी के लिए इसी चीज को लेके IBPS RRB क्लर्क एंड PO का स्पेशल बैचेस सब ओपन होने जा रहा है। जितने भी न्यूली स्टूडेंट हो, न्यूली एस्पिरेंट्स हो, प्लीज इस चीज को यूटिलाइज करो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। बहुत ह्यूज वैकेंसी आकर रखा गया है। बोलते हैं कि नहीं RRB मर्ज हो गया तो कम वैकेंसी आएगा, कम वैकेंसी आ जाएगा, नो, नॉट एट ऑल डियर ऑल। सभी के अंदर एक पॉजिटिविटी भी होता है, लेकिन आज की डेट में सब तो नेगेटिव के पीछे भाग रहे। कुछ हो गया मर्ज तो क्या होगा हम लोग का, ये सब बकवास चीज है। इसलिए तो समय में इसमें नियर अबाउट 10,000 से प्लस ज्यादा वैकेंसीज आया है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको मिस आउट मत करो। गेटिंग,
कुछ भी क्वेरी होगा, कुछ भी डाउट होगा, वानिक का कॉन्टैक्ट नंबर में कलेक्ट कर लो एंड कनेक्ट करने के बाद जो भी क्वेरी होगा पूछ लेना। गेटिंग? थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।